प्यारे बच्चे को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ाया था कि किसी भी भिन्न संख्या को कैसे हम दशमलव संख्या में बदल पाते हैं। बदलना हम लोग सीख चुके थे। आज मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं। आज हम लोग भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे, यानी कई भिन्न दी हुई हैं, उन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न हम लोग जानेंगे कि किस तरह पता करते हैं कि इन दी हुई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और इन दी हुई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भिन्न चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहां पर अगर भिन्न चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए और इस टॉपिक से क्वेश्चन न पूछा जाए। इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन एक पूछा जाता है, भिन्न दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आमतौर पर सभी लोग एलसीएम मेथड से परिचित होंगे, यानी क्या करते हैं कि भिन्नों के हरों का वो लोग लसा ले लेंगे और लसा लेके फिर एक हर से लसा में भाग देके फिर ऊपर गुणा करके इस मेथड से वो लोग प्राप्त करते हैं कि कौन सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सबसे छोटी भिन्न है। लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम लागू करेंगे, इस हिसाब से अगर हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सबसे लार्जेस्ट है, कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। और हम टाइम कैसे अपना बचा पाएंगे, कैसे हम किसी प्रश्न को देखते ही अपना उत्तर दे देंगे। तो आज की क्लास में मैं अलग अलग टाइप में आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। आप भिन्न को देखेंगे और देखते ही थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट है और कौन सी फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग निम्न टाइप से अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे। अगर कहीं पर जब हर समान हो, यानी कहीं पर कई भिन्न दी हुई हैं, उनका हर समान हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर इक्वल हो सकता है, तो उनमें सबसे लार्जेस्ट हम कैसे बताएंगे। या कहीं पर अंश समान दे सकता है। भिन्न भिन्न तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा, यानी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर फ्रैक्शन चैप्टर आपके सिलेबस का एक हिस्सा है तो आपको इस टॉपिक को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए मैं सिखाना शुरू करता हूं कि जब हर समान हो, जब हर समान हो का मतलब टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टाइप फर्स्ट में क्या है कि जब हर समान हो, हर समान होने का मतलब कि डिनोमिनेटर इक्वल हो। जैसे मान लीजिए कि कहीं भिन्न दिया हुआ है 3/4, कहीं लिखा हुआ है 6/4, कहीं लिखा हुआ है 7/4, कहीं लिखा हुआ है 11/4। 1 2 3 4, यहां पर 4 फ्रैक्शन दी हुई है। पहला फ्रैक्शन है हमारा 3/4, दूसरा फ्रैक्शन 6/4 और तीसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है 7/4 और 11/4। इन फ्रैक्शन में सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, इन फ्रैक्शन में सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो एक नियम आप याद कर लीजिएगा कि अगर कई भिन्न दी हुई हो और उन भिन्नों में उनका हर आपस में समान दिख रहा है, यानी हर इक्वल दिख रहा है, यानी डिनोमिनेटर आपस में इक्वल दिख रहे हैं, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, यानी जिस भिन्न का न्यूमरेटर सबसे लार्जेस्ट होगा, वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। यानी यहां पर जितनी भिन्न दी हुई हैं तो हम देख पा रहे होंगे कि सबका हर क्या है, इक्वल है, यानी एक बराबर है, यानी समान है। तो यानी नियम क्या है कि अगर हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। यहां देख पा रहे होंगे कि अगर स्मॉलेस्ट बताना है तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है 3/4 यहां पर दिख रहा है। हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, ठीक है, और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। कब? जब हर समान हो। जब हर समान रहेगा तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो लार्जेस्ट हो जाएगा और जिसका
अंश सबसे छोटा वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है 11/12 लिखा हुआ है, 19/12 लिखा हुआ है, 24/12 लिखा हुआ है और 27/12 लिखा हुआ है। हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई भिन्न दिया हुआ है। यहाँ पर पहली भिन्न, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 भिन्न दिया हुआ है। इनमें सबसे लार्जेस्ट यानी इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? तो हम नियम पढ़े हैं कि जब हर आपस में समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न कहलाती है। यानी 11/12 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो गया और 27/12 हमारा सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में नियम आ रहा होगा कि अगर आपको हर समान दिखे यानी डिनोमिनेटर आपको इक्वल दिख रहा है तो बस अपने माइंड में बिठा लीजिए कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है यानी जो सबसे बड़ा अंश है वही वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटा अंश है वो सबसे छोटी होगी। अब सपोज करिए कि अगर कहीं क्वेश्चन दे दिया जाए और हमको हर वहां पर समान नहीं दिखाई दे रहा हो, सपोज करिए कि वहां पर अंश समान दिखाई दे रहा है यानी न्यूमरेटर ही आपस में बराबर दिखाई दे रहा है। पहले वाले नियम में क्या था कि डिनोमिनेटर आपस में इक्वल था। इस नियम में क्या है कि अंश आपस में बराबर हो। अंश आपस में बराबर होने का मतलब 3/4, उसके बाद से 2/4, 9/4। यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि यहां पर तो मैं हर समान लिखा हूं, यहां पर तो हर समान है, तो जब हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो तो सबसे छोटी होगी। लेकिन टाइप 2 क्या बता रहा है कि जब अंश समान हो, अंश समान हो यानी इसका ठीक उल्टा। ठीक उल्टा का मतलब मान लीजिए कि कहीं 4/3 लिखा हो, 4/9 लिखा हो, 4/11 लिखा हो और 4/27 लिखा है। यहां पर 1, 2, 3, 4 भिन्न दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमको बताइए और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमको बताइए कौन सा होगा। तो हम एक नया नियम फिर पढ़ेंगे और जानेंगे कि जब कई भिन्न दी हुई हैं और उनका अंश आपस में समान दिख रहा है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर हमको अंश समान दिखाई दे रहा है तो जिसका हर सबसे छोटा है यानी हम देख पा रहे होंगे कि हर में यहां पर 3 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 11 है, 27 है, यानी हर में सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। यानी इन सभी फ्रैक्शन में अगर हमको लार्जेस्ट बताना है, हम देख पा रहे होंगे कि अंश क्या है आपस में, अंश तो आपस में बराबर है, हर समान नहीं है, लेकिन हर में जो सबसे छोटा है वही हमारा लार्जेस्ट होगा यानी 4/3 सबसे बड़ी भिन्न होगी। और छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो अगर अंश समान होने पर जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हमारी होती है। यानी यहां पर 4/27 सबसे हमारी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी सबसे छोटी भिन्न हो गई। यानी हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है और अंश समान होने पर यानी न्यूमरेटर जब समान है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अगले नियम पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेकेंड टाइप भी समझ में आया होगा। थर्ड टाइप अगर मान लीजिए, थर्ड टाइप क्या दिया हुआ है कि पहला टाइप में तो हम लोग पढ़े हैं, टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं कि अगर हर समान हो और दूसरे में पढ़े हैं कि अगर अंश समान हो। सपोज करिए कि न हर समान है और न ही अंश समान है, तब हम कैसे बताएंगे? तब भी बहुत हम आसानी से बता लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं हम, 2/3 लिखा हुआ है, कहीं 3/2 लिखा हुआ है, 4/6 लिखा हुआ है, 9/2 लिखा हुआ है। इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको एक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, एक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई विधि, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि।
क्रॉस मल्टीप्लाई विधि। क्रॉस मल्टीप्लाई विधि में हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो भिन्नों को उठा लेंगे, यानी किन्हीं दो भिन्नों पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे और करेंगे क्या कि हम बस इतना तय करेंगे कि इन दोनों भिन्नों में कौन सबसे बड़ी है। अगर हम लार्जेस्ट खोज रहे हैं, इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न खोज रहे हैं, तो इन दोनों का तुलना करते समय हमारे माइंड में एक बात चलनी चाहिए कि इन भिन्नों में कौन भिन्न सबसे बड़ी हमको दिखाई दे रही है। तो हम कैसे इसको डिसाइड करते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में तिर्यक गुणा कर दिया जाता है। इस दो का इस दो में गुणा होगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और इस 3 का इस 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, यहां पर 9 आ जाएगा। और हम देख पा रहे होंगे कि 4 यहां पर है, यहां पर 9 है, यानी 9 क्या है, बड़ा है, यानी 3/2 हमारा क्या है, बड़ी भिन्न है। किससे, 2/3 से, यानी 3/2 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। बाकी अब जो इससे ये छोटा हो गया, अब इसको हम भूल जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। यानी बाकी अब फ्रैक्शन क्या बचा है, 3/2, 4/6 और 9/2। अब 3 फ्रैक्शन बचा हुआ है। इन 3 फ्रैक्शन में डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, तो फिर हम यही इन्हीं दो की तुलना करेंगे। इन दो का तुलना कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से। 6 का 3 में गुणा करिए, कितना आएगा, 6 3 18, इधर 18 आ रहा है। इस 2 का इस 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे होंगे कि यानी 18 वाली वैल्यू बड़ी है, यानी 3/2 4/6 से क्या है, बड़ा है। अब 3/2 और 9/2 का तुलना हम कर ले रहे हैं। 3/2 और 9/2, मैं अभी पहला नियम बताया हूं कि जब हर समान आपको दिखे तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वही फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी होती है। तो यहां पर तो हर समान दिख रहा है, इसका अंश सबसे बड़ा है, यानी 9/2 हमारी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो गई। 9/2 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। देखिए अगर तिर्यक गुणा से यहां पर भी तिर्यक गुणा अगर हम करना चाहें तो तिर्यक गुणा यहां पर भी कर सकते हैं। 2 का 3 में गुणा करेंगे, यहां पर 6 आ जाएगा, और 2 का 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18। हम देख पा रहे होंगे, यानी 9/2 हमारा सबसे बड़ा यानी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। अगर अंश या हर आपस में समान नहीं दिख रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है, बस उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जिस तरह से मैं प्रक्रिया बताया हूं, यहां पर 4 भिन्न था, लेकिन पहले हम 2 भिन्न का आपस में तुलना कर लिए हैं। 2 भिन्न का जब तुलना कर लिए हैं तो उसमें डिसाइड हो गया है कि ये भिन्न सबसे बड़ी है। तो फिर इस भिन्न का और इसके सामने वाली भिन्न का तुलना कर लिए हैं, उसमें भी ये भिन्न सबसे बड़ी दिखाई दे गई है। इस भिन्न को यहां पर लिख लिया और जो सबसे लास्ट भिन्न है उसको यहां पर लिख लिया। इन दोनों में डिसाइड कर लिए तो 9/2 हमारा सबसे लार्जेस्ट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में सबसे स्मॉलेस्ट खोजना रहेगा, यानी सबसे छोटी भिन्न खोजना रहेगा, तब हम कैसे खोजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई विधि का ही यूज करेंगे। लेकिन देखिए कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या था, 2/3। क्वेश्चन हमारा क्या था कि 2/3, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन एक ले ले रहे हैं, 3/4 9/6। अगर ये 3 भिन्न दिया हुआ है आपके सामने, इन तीनों भिन्नों में अगर आपको डिसाइड करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किन्हीं दो फ्रैक्शन को उस पर ध्यान हमको केंद्रित कर लेना है, और करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। इस 4 का इस 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, यहां पर 8 आएगा, और इस 3 का इस 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। हम देख पा रहे हैं कौन सी वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है, 9 की वैल्यू, यानी ये भिन्न बड़ी होगी। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम खोज रहे हैं क्या चीज, हम खोज रहे हैं स्मॉलेस्ट, यानी जो बड़ी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो छोटी है उसको लेकर हम चलेंगे। क्यों, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट यहां खोज रहे हैं, ठीक है। अगर हम लार्जेस्ट खोजते रहते तो इसको छोड़ देते, इसकी आगे तुलना करना शुरू कर देते। तो हम देख पा रहे हैं कि 2/3 और 3/4 में 2/3 क्या है, छोटी है, ठीक है। तो जब 2/3 छोटी है किससे, 3/4 से, 3/4 को भूल जाइए। अब 2/3 और 9/6 में तुलना कर लीजिए कि इन दोनों में कौन सबसे छोटी दिखाई दे रही है। तो जब 6 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 3 का 9 में गुणा होगा तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2/3 हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यानी
सबसे छोटा भिन्न है। उम्मीद करते हैं आपको ये नियम भी समझ में आ रहा होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, किन्हीं दो भिन्न को उठाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो ऊपर वैल्यू आ रही है उसमें कौन बड़ी है, जो बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी और जिधर वैल्यू छोटी आ रही है वो भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी। चलिए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या है कि उचित भिन्न हो और अंतर समान हो, और यहां पर मैं इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हूं कि ये ऐसा टाइप है जो हम लोग टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये समझ लीजिए कि अगर भिन्न चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना है तो इस चौथे और पांचवें टॉपिक, चौथे और पांचवें टाइप से जरूर आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं जहां पर भिन्न चैप्टर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर भिन्न चैप्टर आपके सिलेबस का हिस्सा है तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 4 और टाइप 5, पूरे भिन्न चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं कि पूरे भिन्न चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है जो टाइप 4 और टाइप 5 है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लिखे हुए हैं यहां पर उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मैं पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जब मैं पढ़ाया था, यानी भिन्नों का जब मैं प्रकार पढ़ाया था, तो वहां पर मैं ढेर सारे भिन्नों के प्रकार में आपको पढ़ाया हूं। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिछली क्लास का पड़ा हुआ है, जाके आप लोग पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। टाइप 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखा क्या हुआ है? उचित भिन्न हो और अंतर समान हो। देखिए कहने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है उसका। अगर कहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 24/25 एक भिन्न है, एक भिन्न है 26/27 एक भिन्न है। अगर कहीं लिखा हुआ है 29/31, 29/30 लिखा हुआ है, और कहीं मान लीजिए 31/32 लिखा हुआ है। हम देख पा रहे होंगे कि अंश में जो भी वैल्यू आई है अपने हर से क्या दिखाई दे रही है? छोटी दिखाई दे रही है। यानी अंश की वैल्यू हर से छोटी दिखाई दे रही है। अंश की वैल्यू हर से छोटी दिखाई दे रही है। अंश की वैल्यू हर से छोटी दिखाई दे रही है। नीचे 32 है, ऊपर 31 है, यानी अंश क्या है? अपने हर से छोटा है। और इसी तरह की भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आ गया उचित भिन्न। तो मान लीजिए यहां पर कई उचित भिन्न लिखा हुआ है। उसके बाद से क्या? अंतर समान हो। अंतर समान होने का मतलब कि आप देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, देखिए कहीं अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस इक्वल तो नहीं हो रहा है। यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि अंश और हर में कितने का अंतर है। तो हम देख रहे हैं कि 25 में से 24 घटा देंगे, एक का अंतर यहां दिख रहा है। यहां भी हमको कैसा डिफरेंस दिख रहा है? एक का यहां भी डिफरेंस दिख रहा है। यहां पर भी हमको कितना का डिफरेंस दिख रहा है? एक का डिफरेंस दिख रहा है। और यहां पर भी हमको एक का डिफरेंस दिख रहा है। अगर सपोज करिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए और आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने लगेंगे, या एक एलसीएम मेथड होगा जिससे सभी लोग परिचित होंगे, उस मेथड को आप यूज करने लगेंगे, तो आप सोचिए आपका कितना टाइम एक ही क्वेश्चन ले लेगा। लेकिन आप इसको देखते ही बता देंगे कि हाँ यहां पर सबसे लार्जेस्ट 31/32 है। अगर कहीं पर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है और उनके बीच का डिफरेंस इक्वल है, यानी बराबर है, मान लीजिए दोनों के बीच का डिफरेंस 2 रहा होता, यहां भी 2, यहां भी 2, और सब में अगर दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल रहा होता, यानी बराबर रहा होता, तब हम अंश में जिसका वैल्यू सबसे बड़ा है, अंश में जिसका वैल्यू सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और अंश में ही, अंश यानी न्यूमरेटर में ही जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वही वाली फ्रैक्शन सबसे क्या होगी? स्मॉलेस्ट हो जाएगी। वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये नियम समझ में आ रहा होगा। इस नियम में क्या दिख रहा है
कि हम देख पा रहे होंगे कि अंश और हर का अंतर आपस में सब जगह बराबर दिख रहा है। उसके बाद से क्या दिख रहा है हमको कि सभी की सभी भिन्न कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। अगर इस तरह का भिन्न दिखाई देगा तो आप अपना एक नंबर इकट्ठा कर लीजिएगा, अपने नाम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला टाइप, या इस पर एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, एक और एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं। टाइप 4 पर ही एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 100 बटा में 101 लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 30 बटा में 31 लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है 40 बटा में 41 लिखा हुआ है, और कहीं 50 बटा में 51 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना हूं नंबर बड़ा बड़ा दिया है, यानी यहां पर नंबर लार्जेस्ट यानी बिग नंबर्स दिए हुए हैं। देखने में ही डर लगने लगेगा कि हम इसका किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे कि कौन सबसे लार्जेस्ट है और कौन सबसे स्मॉलेस्ट है। कुछ भी नहीं करना है, आपको कॉमन सेंस लगाना है। आपको देखना है कि क्या सभी भिन्न उचित भिन्न तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 101 है, यानी अंश की वैल्यू कम है, हर की वैल्यू ज्यादा है, यानी ये हमारा उचित भिन्न है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए पहला कंडीशन तो हम फॉलो कर लिए, पहला कंडीशन तो हमको मिल गया। दूसरी कंडीशन हमको क्या देखना है कि हमको देखना है कि क्या इनके बीच डिफरेंस कितना दिख रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस हमको लेना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको लेना है। तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां भी डिफरेंस 1 है, यहां पर भी डिफरेंस 1 है, यहां पर भी डिफरेंस 1 है, यहां पर भी डिफरेंस 1 है। बस तुरंत लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे लार्जेस्ट होगा, यानी 100 बटा में 101, ठीक है। 100 बटा में 101 हमारा सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है तो कौन सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइप था, ठीक है। चलिए टाइप 5 भी देख लीजिए, वो क्या कहता है। टाइप 5 जो है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, टाइप 5 इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे, टाइप 5 ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। किस तरह से हम समझते हैं, देखिए। अगर मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है 100 बटा में 99 लिखा हुआ है, और कहीं पर 101 बटा में 100 लिखा हुआ है, और कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है 32 बटा में 31 लिखा हुआ है, और कहीं पर लिखा हुआ है 40 बटा में 39 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि अगर अंश की वैल्यू बड़ी है, हर की वैल्यू छोटी है, अंश की वैल्यू बड़ी, हर की वैल्यू छोटी, अंश की वैल्यू बड़ी, हर की वैल्यू छोटी, अंश बड़ा हर छोटा, उस तरह के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न कहते हैं। ये सभी भिन्न अनुचित भिन्न है। यानी पहली कंडीशन हम देख पा रहे होंगे कि सभी की सभी भिन्न क्या है, इम्प्रॉपर है, यानी अनुचित भिन्न है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमको चेक करना है कि जो बड़ी संख्या और जो छोटी संख्या यानी अंश और हर का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर अंश और हर का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, और यहाँ पर भी 1 दिख रहा है। क्या उचित भिन्न वाला ही नियम इसमें भी लगेगा? बिल्कुल नहीं। उचित भिन्न वाला जो नियम अभी मैं बताया हूं टाइप 4 में, उसका ये ठीक उल्टा हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक उल्टा होने का मतलब कि अगर हमको सबसे लार्जेस्ट बताना है तो हम क्या कर रहे थे कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा उसको लार्जेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा किसका न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 32, यानी 32 बटा में 31 हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न वो उस भिन्न को बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। यहां पर कहानी टाइप 4 से सीधा उल्टी हो गई है, यानी रिवर्स हो गया है। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 101 बटा में 100 हो जाएगा। ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। भले से देखने में लग रहा है कि ये सबसे
बड़ा भिन्न है, यानी सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अनुचित भिन्न रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अनुचित भिन्न का सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या सभी भिन्न अनुचित भिन्न है, क्या डिफरेंस बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर मान लीजिए अब अगला टाइप है कि कहीं उचित तथा अनुचित, उचित भिन्न भी आए और अनुचित भिन्न भी आए, तो उस भिन्न में अगर मान लीजिए यहां पर तो सभी की सभी चाहे तो अनुचित भिन्न दी हुई थी, इससे जस्ट पहले मैं आपको बताया वो सभी उचित भिन्न दिया हुआ था, उससे जस्ट पहले मैं बताया अंश आपको समान दिख रहा था, कहीं हर समान दिख रहा था, तो अलग अलग रूल हम लगा रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करिए कि किसी भिन्न में अगर कई भिन्न दिया हुआ है, उसमें कुछ उचित भिन्न भी है अनुचित भिन्न भी है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलिए हम बताते हैं कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए अंतर समान दिया हो, सपोज करिए कि अंतर समान दिया हो, उचित और अनुचित भिन्न दोनों हो और अंतर भी समान दिया हो। यानी देखिए जैसे हम अगर मान लीजिए यहां पर लिख दे रहे हैं 100/99 लिख दे रहे हैं, और आगे लिख दे रहे हैं 90/91 हम लिख दे रहे हैं, आगे लिख दे रहे हैं 104/104 नहीं कोई दूसरी भिन्न ले रहे हैं, मान लीजिए चलिए 104/105 हम ले रहे हैं, और कोई भिन्न ले रहे हैं अगर मान लीजिए 36/37 हम लोग ले रहे हैं, 36/37 ले रहे हैं। यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि अंश बड़ा है हर से, तो उस भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। अगर अंश छोटा है हर से तो उस भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। अगर यहां पर हम देख पा रहे होंगे ये भी कैसा फ्रैक्शन है, तो यानी यहां पर अंश बड़ा, अंश छोटा दिख रहा है, हर बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए कि कई प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो और उसमें कहीं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन छुपा हो, सपोज करिए कि कई उचित भिन्न दिया हो और उसी में कहीं एक अनुचित भिन्न लिखा हो, तो हमको लार्जेस्ट में कोई नियम नहीं लगाना है, देखते ही हम समझ जाएंगे कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, जो हमारा अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी सबसे लार्जेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, 100/99 हमारी सबसे बड़ी भिन्न यहां पर हो जाएगी, हम देखते ही बता देंगे। सबको केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, केयर तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें देखना है, इसको तो अंदाजा लगाना है कि क्या सभी की सभी उचित भिन्न है, क्या सभी की सभी अनुचित भिन्न है, या कुछ उचित भिन्न है कुछ अनुचित भिन्न है। अगर मान लीजिए सभी उचित भिन्न दिया हो और उसमें कोई अनुचित भिन्न भी दिया हो, तो अपने आप समझ जाइए कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा हमारा, 100/99 हो गया। अब आएगा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट बताने का, कोई बात नहीं, यहां पर तीनों में वही नियम लगा दीजिए। हम देख पा रहे होंगे कि यहां पर अंश की वैल्यू छोटी, हर की वैल्यू बड़ी, यानी उचित भिन्न उचित भिन्न उचित भिन्न यहां पर हमको दिखाई दे रहा है। और उचित भिन्न में हम लोग जानते हैं कि अगर उचित भिन्न दिया हो, डिफरेंस इक्वल हो, उचित भिन्न दिया हो, डिफरेंस आपस में इक्वल हो, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटी। हम सबसे छोटा खोज रहे हैं, तो हम देख पा रहे होंगे कि 36/37 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यह सारे के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक अंतिम रूल पढ़ेंगे जिससे सभी लोग परिचित होंगे, एलसीएम विधि। यानी हम एलसीएम लेके कैसे डिसाइड करते हैं, किसी भी कई अगर भिन्न दिया हुआ है उनका हम एलसीएम विधि से कैसे डिसाइड करेंगे। टाइप 5 इसको समझ लीजिए, टाइप 5 क्या 6 पढ़ा दिए, 7 समझ लीजिए इसको। अगर मान लीजिए कहीं भिन्न दिया हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, मान लीजिए 5/4 लिखा हुआ है, और कहीं मान लीजिए 9 लिखा हुआ है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इन भिन्नों में हमको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई विधि अभी आपको बताए हैं, थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, आप देखते ही बता सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मेथड होता है जिसको हम एलसीएम मेथड कहते हैं, उस मेथड को भी हम जान लेते हैं, सीख लेते हैं कि उसको कैसे लगाया जाता है।
करते क्या है, सबसे पहले एक लाइन हम लोग खींच लेंगे। लाइन हम खींच लिए हैं और जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं, नीचे कौन संख्याएं लिखी जाती हैं, हर लिखा जाता है। तो हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हमारी पिछली क्लास को आप लोग देख सकते हैं। मैं एलसीएम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कई तरीकों से मैं बताया हूं कि एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ डेमो टाइप में दिखा भी दे रहा हूं। जैसे 9 है, 4 है, 3 है। 9 का हमको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर देना है। प्राइम फैक्टर कर दिए, इसका भी प्राइम फैक्टर हम कर दिए। और 3 है तो 3 तो सिंपल में 3 ही रहेगा। और क्या करते हैं, एलसीएम निकालना रहता है तो हम देखेंगे कि जो संख्या एलसीएम हमको लेना है, अगर एलसीएम निकालना है तो देखेंगे कि इसमें पहले कैसी कैसी संख्याएं प्रयोग में आई है। तो एक 3 आया हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, और 2 आया हुआ है। किस लाइन में 3 सबसे अधिक बार लिखा हुआ है, तो 9 की लाइन में 2 बार लिखा हुआ है, इस पर 2 घात लगा लीजिए। किस लाइन में 2 सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो दूसरी वाली लाइन में आया कितनी बार, 2 बार, उस पर भी 2 घात लगा लीजिए। 3 पर 2 घात का मतलब 3 तिली के 9, और 2 पर 2 घात का मतलब 2 दूना के 4 है, 9 चौक के 36। यानी 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 3, 4 और 9 का एलसीएम हो गया 36, यानी 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो पहली भिन्न हमारी दी हुई है इसके हर से इसमें भाग देते हैं। पहली वाली भिन्न के इसके हर से इसमें भाग देंगे। तो इस 3 से इस 36 में भाग देंगे तो हमारी भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार जाएगी। और जो अंश दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी 3 का इस 36 में भाग दिए, कितना आ गया, 12 का 12, 12 गुना के 24, 12 36। यानी भाग हमारी 12 बार जाएगी और 12 का 2 में गुणा कर देंगे, 12 गुना के 24 हमको मिल गया। यानी 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। 4 से जब हम 36 में भाग देंगे, भाग हमारी 9 बार जाएगी। और 9 का जब हम 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 9 45 या 9 5 45, यानी 5 9 जा 45 हो गया। ठीक है, फिर 9 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे और उसमें गुणा करेंगे। तो जो 9 से हम इसमें भाग देंगे तो 9 से हमारी भाग कितनी बार जाएगी 36 में, तो 4 बार जाएगी। 4 से 2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम देख पा रहे होंगे कि इसमें जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी दिखाई दे रही है उसके जस्ट ऊपर वाली भिन्न को समझ लीजिए कि वो सबसे लार्जेस्ट है, और जिसकी वैल्यू सबसे कम दिखाई दे रही है वो समझ लीजिए कि सबसे, यहां पर ये लार्जेस्ट हो गई और ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आप थोड़ा भी इन रूल में कंफ्यूज हो गए होंगे कि अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग रूल है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग नियम है, तो एक बार इस क्लास को दोहरा के आप लोग देख लीजिएगा। आपको सारी की सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, आप अगर भिन्न चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो भिन्न चैप्टर में सबसे ज्यादा परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई भिन्न दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न हमको ज्ञात करके बताइए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। पिछले 1-2 दिन में मैं एक सर्वे किया हूं, अपने चैनल पे एक सर्वे किया हूं और मैं कई टॉपिक को आप लोगों को चुनने के लिए दिया था। अगर आप उस सर्वे में भाग नहीं लिए हैं तो आप जाके वहां पर अपना वोट यानी मत कर सकते हैं, मतदान आप कर सकते हैं। यानी मैं वहां पर कई टॉपिक लिखा हूं और मैं पूछा हूं कि आप लोग सबसे ज्यादा किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, सबसे ज्यादा आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं हमसे। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्री को सभी लोग वोट किए हुए हैं। तो मैं अब भविष्य में जितनी भी मेरी क्लास आएंगी मैं उसमें ज्योमेट्री का पूरी ज्योमेट्री को खत्म करने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगातार क्लास में। ठीक है, आगे आने वाली हमारी क्लास अब ज्योमेट्री की क्लास होगी। मैं अर्थमेटिक की क्लास को कुछ दिन के लिए ब्रेक कर रहा हूं।
मैं अब ज्योमेट्री कुछ दिन पढ़ाऊंगा और ज्योमेट्री की क्लास को फिर ब्रेक करके फिर अलजेब्रा मैं कुछ दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर मेंसुरेशन भी उसमें मैं पढ़ाऊंगा। यानी अगली क्लास हमारी बिंदु किसे कहते हैं, रेखा क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग शुरुआत करते हुए पूरी ज्योमेट्री को खत्म करेंगे। त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, शीर्षलंब क्या होता है, तमाम जितनी भी चीजें होती हैं हम सबको बहुत बारी बारी से आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना न भूलें, ठीक है। धन्यवाद।